हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको गूगल पे में अपना यूपीआई पिन सेट करते हुए प्रॉब्लम आ रही है, जैसे आपको लिखा आता है इनवैलिड डेबिट कार्ड इंफॉर्मेशन, समथिंग वेंट रॉन्ग, और भी बहुत सारे नोटिफिकेशन आ जाते हैं, टेक्निकल इशू या और भी कुछ। तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यही सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे बड़ा कारण इस प्रॉब्लम का आपका एटीएम कार्ड है जो एक्टिव होना चाहिए, वो उससे आपने पहले से ही कोई ट्रांजैक्शन कर रखी हो। आप अपने एटीएम पर जाकर थोड़ा सा कैश निकाल लीजिए और उसके बाद गूगल पे को डिलीट करके फिर से इंस्टॉल करके ट्राई कीजिए, आपका यूपीआई पिन सेट हो जाएगा। और कई कई लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि जब भी वो अपना यूपीआई पिन सेट करते हैं तो उनको ओटीपी नहीं आता। ये ओटीपी आपको बैंक की तरफ से ही आता है। इसका भी यही सलूशन है कि आप अपने एटीएम पर जाकर थोड़ा सा कैश निकाल लेना, उसके बाद गूगल पे को डिलीट करके फिर से इंस्टॉल करके करना, आपका यूपीआई पिन सेट हो जाएगा। अगर आपने अपने एटीएम से कैश भी निकाल लिया है और आपका एटीएम कार्ड भी एक्टिवेट है, लेकिन आपका यूपीआई पिन फिर भी सेट नहीं हो रहा, तो आप एक काम करना, आप अपने एटीएम कार्ड से कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर लेना, कोई ऑनलाइन रिचार्ज कर लेना या शॉपिंग कर लेना। उसके बाद गूगल पे को डिलीट करके फिर से ट्राई करना, आपका यूपीआई पिन सेट हो जाएगा। और अगर आपका फिर भी यूपीआई पिन सेट नहीं हो रहा तो मैं यहाँ पर आपको 3 सॉल्यूशन बताऊंगा, वो आप करके देख लेना, इससे भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और जो भी आप यूपीआई पिन सेट कर रहे हैं, ये देखिए, ये किसी किसी बैंक का यूपीआई पिन 4 अंक का होता है और किसी का 6 अंक का। ये मैं आपको 4 अंक वाला यूपीआई पिन बता रहा हूँ। ये मैं यूपीआई पिन सेट कर रहा था, जैसे 8531, तो मेरा लिखा आ रहा था इनवैलिड डेबिट कार्ड, इनवैलिड इंफॉर्मेशन, इनकरेक्ट यूपीआई पिन, ऐसा नोटिफिकेशन आ रहा था। ये मैं बार बार एक ही अंक ये सेट कर रहा था, 8531, तो मेरा सेट नहीं हो रहा था। उसके बाद मैंने जैसे ही ये थोड़ा सा डिफरेंट लिखा 8561, तो मेरा यूपीआई पिन सेट हो गया। आप भी ये ट्रिक लाजमी अप्लाई करना। आप हम करते क्या हैं, कई बार एक ही अंक जैसे ये सोच रखा है तो वही यूपीआई पिन सेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सेट नहीं होता और हमको वो नोटिफिकेशन आते हैं। आप कोई डिफरेंट सा यूपीआई पिन जैसे चूज़ करेंगे, आपका यूपीआई पिन सेट हो जाएगा। और ये 6 अंक वाले में भी ये काम किया था, मैंने देखा था। जैसे ही ये देखिए, ये मैंने ये सोच रखा था 456710, तो ये यूपीआई पिन सेट ही नहीं हो रहा था। ये मैंने कितनी बार ट्राई किया तो बार बार वही नोटिफिकेशन आ रहा था। जैसे ही मैंने थोड़ा सा चेंज किया, ये 456902, तो ये यूपीआई पिन सेट हो गया। आप भी ये डिफरेंट, थोड़ा सा डिफरेंट बना के यूपीआई पिन सेट करना, तो आपका भी यूपीआई पिन सेट हो जाएगा और आपको आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। Hold me close till I get up। और अब मैं आपको तीसरा सलूशन बताता हूँ कि आपको क्या करना है। आपका जो भी बैंक है, जो भी बैंक आप गूगल पे में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उस बैंक को आप प्ले स्टोर में सर्च कीजिए। जैसे मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा है, तो यहाँ पे आप अपना बैंक सर्च कीजिए, बैंक ऑफ बड़ौदा यूपीआई, साथ में ये यूपीआई ये लिखकर सर्च कीजिए। जो भी आपका बैंक है, जैसे कैनरा बैंक है तो कैनरा बैंक यूपीआई लिखिए। और आप यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये इन्होंने फैसिलिटी दे रखी है ना भीम यूपीआई की, तो आप इस बैंक में पहले तो अपने बैंक वाले ऐप में अपनी यूपीआई आईडी और यूपीआई पिन सेट कर लीजिए और उसके बाद गूगल पे में अपना बैंक ऐड कीजिए। आपको फिर यूपीआई पिन सेट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी, आपका यही यूपीआई पिन उस गूगल पे में वर्क करेगा जो कि आपने अपना इस ऐप में बनाया है। और ये मैं आपको एग्जांपल के तौर पर दिखा रहा हूँ। जैसे ये है कैनरा बैंक, यहाँ पर भी सर्च कीजिए कैनरा बैंक यूपीआई, और ये देखिए यहाँ पर भी आप ये चेक कर लीजिए कि इस ऐप में आपको भीम यूपीआई मिल रही है। ये देखिए, ये भीम यूपीआई यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे। तो आप इस ऐप में अपना यूपीआई पिन सेट कर लीजिए और अपनी यूपीआई आईडी बना लीजिए। उसके बाद गूगल पे में अपना बैंक ऐड कीजिए। आपको यूपीआई पिन सेट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका वही यूपीआई पिन
गूगल पे में भी वर्क करेगा जो कि आपने अपना इस ऐप में बनाया है। अगर आपको अपने बैंक वाले ऐप में नहीं पता कि आपको क्या क्या कुछ करना है तो आप YouTube पर सर्च भी कर सकते हैं अपने ऐप का नाम लिखकर कि इसमें UPI कैसे बनाएं। आपको YouTube पर भी बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे कि आप अपने इस बैंक वाले ऐप में कैसे अपनी UPI ID बना सकते हैं। और इस अपने बैंक वाले ऐप में UPI ID और UPI पिन सेट करके आप गूगल पे में अपना बैंक जोड़ लीजिए। फिर आपको UPI पिन सेट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका वही UPI पिन ये वाला UPI पिन गूगल पे में वर्क करेगा जो कि आपने अपने बैंक वाले ऐप में बनाया है। क्योंकि UPI पिन सभी ऐप में एक ही वर्क करता है। जैसे मान लीजिए मेरा स्टेट बैंक है तो मैंने उसका UPI पिन अगर भीम में सेट कर लिया तो वही UPI पिन मेरा अमेज़ोन में भी वर्क करेगा और पेटीएम में भी वर्क करेगा और फ़ोनपे में वही UPI पिन मेरा वर्क करेगा और गूगल पे में भी वही UPI पिन मेरा वर्क करेगा। इस तरह से अगर आप अपने बैंक वाले ऐप में नहीं अपना UPI पिन सेट करना चाहते तो आप किसी और ऐप में भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे पेटीएम, फ़ोनपे, भीम, किसी भी ऐप में आप ट्राई कर लीजिए। अगर वहाँ पर आपका UPI पिन सेट हो जाए उसके बाद आप गूगल पे में अपना बैंक अकाउंट जोड़िए और फिर आपको UPI पिन सेट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका वही UPI पिन गूगल पे में वर्क करेगा जो कि आपने पेटीएम, भीम या फ़ोनपे जिस भी ऐप में अपना UPI पिन बनाया है। अगर आपका UPI पिन पेटीएम, भीम, फ़ोनपे या आपके बैंक वाले ऐप में किसी भी ऐप में अगर आपका UPI पिन सेट हो जाए तो उसके बाद आप गूगल पे में अपने बैंक को पहले तो डिलीट कर देना, उसके बाद फिर से ऐड कर लेना और फिर आपको UPI पिन सेट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका वही UPI पिन गूगल पे में वर्क करेगा जो कि अगर आपने बैंक वाले ऐप में बनाया है या फ़ोनपे या पेटीएम या भीम किसी भी ऐप में बनाया है वही UPI पिन आपका गूगल पे में वर्क करेगा। इस तरह से आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।